अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सब की दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए। तो आज हम आपके सामने एक टिप्स लेके आए। टिप्स जो हम तैयार करने वाले हैं वो है अदरक, लहसुन और पपीता। इन चीज़ों की टिप्स मैं तैयार कर रही हूँ ताकि आप ईद पर जल्दी से जल्दी अपनी रेसिपी तैयार कर सकें। लहसुन अदरक का पेस्ट, लहसुन को मैंने धो लिया है और इसे भी खुश्क कर लिया है। अदरक को मैं धोकर इसे भी खुश्क कर लिया और छोटे छोटे पीस बना रही हूँ। और इसके लिए मैंने जो लिया है ऑयल 1 कप लिया है और मैंने हाफ कप यूज़ करना है, 1 कप नहीं करना। तो अभी इंशाल्लाह आपके सामने जो रेसिपी बनाएंगे या टिप्स बनाएंगे वो अभी इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मुकम्मल इसे वॉच किया करें। हम बड़ी मुश्किल से ये रेसिपी बनाकर आप तक लेके आते हैं। तो माशाल्लाह इसी तरह हम आपको नई नई रेसिपी तैयार करके चेक करवाएंगे। तो चलते हैं। अब ये मैंने इसे अच्छे तरीके से खुश्क कर लेना है। अभी धोया था अदरक को भी, तो लहसुन पहले से खुश्क हो चुका है और इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये ख़ास ख्याल रखना। आप कहते हैं कि ये जो लहसुन और अदरक होता है ये ग्रीन कलर का हो जाता है, उसकी वजह यही है, रीज़न यही है कि आप इसके अंदर पानी ऐड करते हैं। पानी को बिल्कुल ऐड नहीं करना, पानी की जगह पे आपने ऑयल ऐड करना है, ठीक है। और जो इसके लिए बर्तन होगा वो भी खुश्क हो, बिल्कुल पानी ना हो उसके अंदर हो। अगर पानी हो तो उसे कपड़े के साथ साफ़ कर लें। तो देखिए मैंने आपके सामने अदरक को भी खुश्क कर लिया, लहसुन को भी पहले खुश्क किया। अब चलते हैं टिप्स को तैयार करने के लिए। तो ये इसके ऊपर मैंने ग्राइंड ले लिया। अब इसके अंदर मैंने दोनों चीज़ें इकट्ठी ऐड कर लेनी। आप दोनों इकट्ठी भी कर सकते हैं और अलग-अलग भी। अगर इस तरह का मसाला जात हम तैयार कर लें तो रेसिपी जो है वो बड़ी ही जल्दी तैयार हो जाती है, क्योंकि आपको पता है अदरक, लहसुन वगैरह जब तैयार करना होता है तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो माशाल्लाह अब हम इसे तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये मैंने इसके अंदर लहसुन और अदरक ऐड कर दिया। तो अब ऐड करेंगे इसके अंदर ऑयल। ऑयल जो हम ऐड करने वाले हैं हाफ कप करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम ऐड हाफ कप ही ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर हाफ चम्मच साल्ट का ऐड करेंगे, ये इसको बिल्कुल सही रखने के लिए, ताकि ये टिप्स जो है ख़राब ना हो। तो माशाल्लाह अभी ये 2-3 मिनट के अंदर अंदर हमने तैयार कर लेना है। तो माशाल्लाह देखें बिल्कुल ये तैयार हो चुका है। तो अभी इंशाल्लाह इसे एक डब्बिया लेंगे, उसके अंदर इसे ऐड कर लेंगे। तो आप भी इस तरह के टिप्स जो हैं घर पर तैयार करके रखिए, क्योंकि ईद पर ये माशाल्लाह काम आने वाला है। अगर चावल वगैरह तैयार करें तब भी, अगर हंडिया जिस तरह की मर्ज़ी तैयार करें तो यह हर हंडिया में ऐड किए जाने वाला मसाला है। तो माशाल्लाह बड़ी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है लहसुन अदरक की। तो अभी इसे ऐड करते हैं डिबिया में। और डिबिया को मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से धोकर और खुश्क भी कर लिया। ये मैं आपको चेक करवा रही हूँ, देखें इस तरह इसे खुश्क कर लेना। जब आप इसे तैयार कर लें तो फिर बेशक आप फ्रीज़ कर लें इसे। 2 मंथ तक आप इसे बेशक यूज़ करें, तो इंशाल्लाह कभी भी ये नहीं ख़राब होगा और ना ही इसका कलर चेंज होगा। तो ख़ास ख्याल ये रखें कि इसके अंदर पानी नहीं ऐड करना, ऑयल ऐड करना। अब इसे मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मेरे पास है पपीता। तो पपीता जो मैं खुद गई थी सैर करने के लिए, तो बाग की सैर करने के लिए, तो उधर से मैं लेके आई हूँ तरोताज़ा, और ये ना ही ज़्यादा कच्चा है ना ही पक्का। तो अब इसे मैंने धो लिया है। तो इसे छिलके समेत ही हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए इसके अंदर बीज भी नहीं है।
अभी बीज भी तैयार नहीं हुए, बिल्कुल ये कच्चा है। तो आप इसी तरह का टिप्स तैयार करने के लिए पपीता बाज़ार से ले, अगर आपके पास इधर करीब बाग वगैरह नहीं है तो बाज़ार से मिल सकता है, ये बाज़ार से ले लें। तो अब इसके छोटे छोटे पीस करेंगे, तो इंशाल्लाह फिर इसे भी जैसे पहले मैंने चीज़ें ग्राइंड की हैं इसको भी ऐसे ही ग्राइंड कर लेना है। देखो ये मैंने ग्राइंड कर पीसेस कर लिए। तो अब चलते हैं इंशाल्लाह ग्राइंड की तरफ। तो ग्राइंडर में इसे ऐड करते हैं। तो मैंने उसे धोया नहीं, क्योंकि अब पानी लगाना नहीं है ताकि ये ख़राब ना हो जाए। मैंने वैसे ही निकाल लिया मसाला जार जो पहले, तो उसके अंदर ये इसे पपीते को ऐड कर दिया। तो हाफ़ कप मैंने इसके अंदर ऑयल का ऐड करना है, क्योंकि कप माशाल्लाह बड़ा है। तो ये तकरीबन पाव से ज़्यादा ही इसके अंदर घी ऑयल जो है मैंने ऐड किया है। तो अब ये मैं हाफ़ कप इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं नमक। हाफ़ चम्मच नमक का मैं ऐड कर रही हूँ। तब इंशाल्लाह इसे बारीक बिल्कुल कर लेंगे। जब आप किसी किस्म की रेसिपी तैयार करें तो ये 1 चम्मच या 1.5 चम्मच इसके अंदर ऐड कर दें, क्योंकि वो जल्दी गल जाएगा गोश्त। जो आप कहते हैं हमारा गोश्त वगैरह जल्दी नहीं गलता, तो इसलिए इसे ऐड कर दें। अस्सलाम।